हे गाइस, वेलकम टू डोभाल टॉक। मान लो मेरे सामने दो छोटे बच्चे खड़े हैं। एक बच्चे को मैंने कहा कि तू 1 से लेके 10 तक गिनती याद रख। दूसरे बच्चे को मैंने कहा कि तू 1 से लेके 100 तक गिनती याद रख। तो सीधी सी बात है, जिसे मैंने कहा है 1 से लेके 10 तक गिनती याद रख, वो आराम से गिनती याद रख लेगा। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है। हम जितना कम चीजों को पढ़ते हैं, हम उतना ही ज्यादा उन चीजों को याद रख पाते हैं। और आप लोग यही गलती करते हो। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में आप सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आप चीजों को भूलते हो और आपके मार्क्स नहीं आते। मान लो आपने 1000 वन लाइनर पढ़े हिस्ट्री के, आपने 1000 वन लाइनर पढ़े ज्योग्राफी के, आपने 1000 वन लाइनर पढ़े पॉलिटी के, तो टोटल 3000 वन लाइनर तो यही हो गए। फिर आपके करंट अफेयर भी हैं, आपके स्टैटिक जीके भी हैं। टोटल मिला के अगर 5 से 6000 वन लाइनर हो गए और इतना सारा आप पढ़ लोगे, तो यार इसमें से याद कितना रख पाओगे? सीधी सी बात है, आप चीजों को भूलोगे और आपके मार्क्स कम आएंगे। तो इतना सारा पढ़ के कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो तो आप कम से कम चीजें पढ़कर भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाओगे। और ये स्ट्रेटेजी बनाने से पहले 2019 में जितने भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। उनको देखने के बाद उस पैटर्न के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तो सारी चीजें ध्यान से सुनो। ग्रुप डी एग्जाम में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों चीजों को मिलाकर टोटल 20 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर तो पिछले 1 साल तक के आएंगे, और जनरल नॉलेज में आपकी हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, कंप्यूटर आएगी और मिसेलेनियस आएगी। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स देख के डरो मत, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो ये 20 नंबर की टोटल आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछी जा रही है, इसमें 20 नंबर में से 10 से 12 नंबर का तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से ही आ जाएगा। तो आपको ज्यादा फोकस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में करना है। और ये जो बाकी की चीजें है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें, ये चीजें अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और गलती आप यही करते हो, इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो अब बात आती है यार, करंट अफेयर कैसे कंप्लीट किए जाएं। करंट अफेयर आपको पिछले 1 साल तक के पढ़ने हैं, और आपको सिर्फ वन लाइनर पढ़ने हैं। करंट अफेयर बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ने। डिटेल में पढ़ने लगोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और डिटेल में ग्रुप डी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। तो आपने सिर्फ वन लाइनर पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने हैं। अब देखो, किसी किसी यूट्यूब चैनल में आप देखोगे ना, तो महीने के वो 200-300 करंट अफेयर बताते हैं, लेकिन 200-300 करंट अफेयर महीने के इंपॉर्टेंट नहीं होते। एक महीने में सिर्फ 100 से 150 करंट अफेयर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी मैंने ज्यादा बता दिया। आपको सिर्फ वो मुद्दे पढ़ने हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा गरमाए हुए मुद्दे हैं। वहीं से क्वेश्चन बनता है। आलतू फालतू चीजों से क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता। तो आलतू फालतू पढ़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं बताता हूं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेना, और पिछले 1 साल तक के वन लाइनर पढ़ लेना। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का काम खत्म हो जाएगा। 20 में से 10 से 12 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। सबसे पहले आता है आपका सीएम एंड गवर्नर। ये तो यार रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर एक राज्य का सीएम और गवर्नर आपको याद होना चाहिए। फिर आती है आपकी डिफेंस एक्सरसाइज। डिफेंस एक्सरसाइज का मतलब है युद्ध अभ्यास। अलग अलग देशों के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं, पिछले 1 साल में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए होंगे, सारे के सारे याद रख लेना। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो युद्ध अभ्यास किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो वो नाम अच्छी तरीके से याद रखना। फिर आते हैं आपके ब्रांड एम्बेसडर। आप लोगों को पता है, जो बड़े बड़े ब्रांड है उनके बड़े बड़े एम्बेसडर होते हैं, तो वो याद कर लेना। सारे करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है ना इंडिया की, जैसे कि विराट कोहली हो गया, गोविंदा हो गया, अक्षय कुमार हो गया, ये इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी है इंडिया की, ये जिन जिन के भी ब्रांड एम्बेसडर होंगे या पिछले 1 साल में बने होंगे, वो याद कर लेना। फिर आती है आपकी स्कीम्स। गवर्नमेंट की स्कीम आती है, कुछ राज्य भी स्कीम निकालते हैं, कुछ यूनियन गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है। पिछले 1 साल में जितनी भी स्कीम्स आई होंगी, सारी पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा। फिर आती है आपकी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब है नियुक्तियां। किसी बैंक में कोई सीईओ अपॉइंट हुआ हो या कोई मैनेजर अपॉइंट हुआ हो, किसी राज्य में या किसी डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति अपॉइंट हुआ हो, पिछले 1 साल में जितने भी व्यक्ति कहीं भी अपॉइंट हुए होंगे इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर आती है आपकी रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब है हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है,
पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रैंक होती है आपकी जो पिछले 1 साल में निकली हो, सारी पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा। फिर आते हैं आपके कंपनीज एंड सीईओ, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके नाम और उनके सीईओ, उनकी स्थापना मत देखना, स्थापना नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उनके सीईओ डायरेक्टली आते हैं। और खास करके अगर पिछले 1 साल में उस कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ी घटना घटी है फिर तो उसे मत छोड़ना, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आते हैं आपके बैंक, बैंक में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है प्लस बैंक की टैगलाइंस, यहां से भी क्वेश्चन आता है। हर एक बैंक की टैगलाइन याद रख लेना, वहां से क्वेश्चन आता है। स्थापना में मत जाना, क्योंकि स्थापना में अगर आप डेट्स याद रखने की कोशिश करोगे तो आप भूलोगे और वहां से क्वेश्चन आने के भी कम चांस है। तो सिर्फ आप अपॉइंटमेंट पढ़ लेना और टैगलाइन पढ़ लेना हर एक बैंक की। फिर आते हैं आपके इंडियन और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे इंडिया में डीआरडीओ हो गया, इंटरनेशनल आपका यूनेस्को हो गया। तो ये सारे जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं कहां कहां पर स्थित हैं सारे पढ़ लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये चीजें पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। और अगर इस बड़े बड़े जो ये हेडक्वार्टर्स हैं जैसे कि डब्ल्यूएचओ, अगर इसमें कोई बड़ी नियुक्ति हुई होगी इस साल तो वो भी पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। फिर आते हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि नेशनल शुगरकेन इंस्टीट्यूट किस राज्य में है, नेशनल पल्सेस इंस्टीट्यूट किस राज्य में है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट पढ़ लेना। तो ये मैंने आपको कुछ 8 से 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। हाँ, एक चीज और देख लेना, अवार्ड्स, अवार्ड्स भी आ जाते हैं, चाहे वो अवार्ड आपका आर्ट में मिला हो, चाहे लिटरेचर में मिला हो, चाहे फिल्म में मिला हो, ऑस्कर, ग्रैमी, जितने भी अवार्ड होते हैं सारे पढ़ लेना। इतने टॉपिक कवर कर लेते हो ना, और साथ में आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर 1 लाइनर पढ़ लेते हो, तो 20 में से 10 से 12 मार्क्स यहीं से बन गए, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 20 में से 12 मार्क्स बन चुके हैं, अब बचे हैं 3 मार्क्स। 15 अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात है, ज्यादा के चक्कर में मत पढ़ो, नहीं तो इसमें भी डूब जाओगे। तो 3 मार्क्स कैसे लोगे? पिछले साल ग्रुप डी में जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें जितने भी 1 लाइनर आए थे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के सारे रट लेना, प्लस एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने आए थे सारे रट लेना। कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ लो काम बन जाएगा। मेरे भाई दिमाग से काम लो, कम से कम पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओ, गागर में सागर भरने की कोशिश करो। ज्यादा चक्कर में ज्यादा सियाणे बनोगे ना सारा पढ़ने की, तो भाई मार्क्स नहीं आएंगे। तो अगर मेरी बातों को समझे हो और मेरी बातें अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।